ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੀ। ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, 12:15 ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਸੋ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ। ਚਲੋ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾर्ट ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ दूजी क्लास अज दी ते देखिए किहड़े-किहड़े सवाल अपने कोले अज हैगे आ। ठीक है, हाँ जनाब, पहला सवाल आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ए इधर लिखा गया, ये इधर आना चाहिए सीगा, ए फॉर एजुकेशन। ठीक है बेटा, 4 ऑप्शन दिते हैं। आर्टिकल नंबर 17 अपने संविधान दे विच किस चीज दे नाल गल करदा है। ठीक है, कोशिश करो कमेंट बॉक्स दे विच आंसर देने दी। उदों तक मैं तुहानूं एक छोटी जी ट्रिक दस दिन्नी आ। जिन्ने भी अपने आर्टिकल है ना बेटा 14 तो लैके 18 तक, ये सारे ना इक्वैलिटी वास्ते यानी कि समानता वास्ते लिखे हुए हैं। ठीक है जी, सो इक्वैलिटी यानी कि समानता। ते जदों भी तुसी समानता दे आर्टिकल्स करने हैगे ना, तुसी एक छोटी जी ट्रिक लिख लैनी है, ई पाउट। ठीक है, इन्हां दे सिर ते आर्टिकल चढ़ा लो जी 14, 15, 16, 17 अते 18। ठीक है, ई दा मतलब एजुकेशन नहीं, इक्वैलिटी ही होगा। पी का मतलब हुंदा प्रोहिबिशन यानी कि रोक लगानी, किसी चीज़ ते आपां नूं रोक लगा सकते हैगे है कि बई तुसी भेदभाव नहीं करना, इस गल ते रोक हुंदी है। ओ दा मतलब हुंदा जी अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका हासिल कर सकते हैं आपां, सरकारी नौकरी है या किसी भी तरीके का प्राइवेट जॉब वगैरह कुछ भी है यार, आपां किसी भी चीज़ का मौका हासिल कर सकते हैं बिना जात पात का भेदभाव रखे। जिहदे विच यू हुण आऊगा 17, जिहदा मतलब हुंदा यू तां की आऊगा अनटचेबिलिटी। आ देखो मतलब एक शब्द नाल ही तुहानूं पता लग जूगा कि अनटचेबिलिटी यानी कि छूत अछूत जिहड़ी है, अछूतता, इन्हां चीज़ां नूं आपां की करना है जी, खत्म करना है, एबोलिश करना है। ठीक है जी, सो आर्टिकल नंबर 17 की कहंदा हैगा आपां नूं अनटचेबिलिटी नूं आपां खत्म करना है। ते टी दा भी कर ही लो यार, इन्ने कर ले तां 18वां आर्टिकल टी कहंदा बेटा टाइटल, किसी भी तरीके दे टाइटल्स नूं आपां जिहड़े वंश तो आपां नूं मिले होण उन्हां नूं आपां की नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल केड़ा आर्टिकल आपां इस केड़े टाइटल आपां यूज कर सकते हैं, जिहड़े एक तां एजुकेशन तो मिले होण आपां नूं, दूजे आपां नूं वीरता वास्ते गैलेंट्री वास्ते कोई टाइटल मिलिया होवे उहनूं इस्तेमाल कर सकते हो। इस तो इलावा जिन्ने भी टाइटल दिते जाते हैं, प्राइज दिते जाते हैं, भारत रत्न, परमवीर चक्र, ये सारे आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग 18 के अकॉर्डिंग ही दिते जाते हैं। सो ई पाउट की ट्रिक याद रखियो, 14 तो लैके 18 तक सारे आर्टिकल हो जाएंगे। रिवाइज करा रही, ध्यान नाल सुन लो। ई का मतलब हुंदा है बेटा इक्वैलिटी यानी कि समानता करनी। पी का मतलब हुंदा है प्रोहिबिशन यानी कि आपां रोक लगानी हैगी है, किसी भी मतलब जात पात के भेदभाव ते रोक लगानी है। ओ दा मतलब की होगा अपॉर्चुनिटी यानी कि हर एक इंसान कोई मर्जी जाति धर्म का होवे उसनूं मौका हासिल करन दा अधिकार हैगा। यू दा मतलब हुंदा है कि छूत अछूत आपां खत्म करना है। ते टी दा मतलब हुंदा है टाइटल, टाइटल यानी कि कोई भी वंश राही मिलिया टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जे तुसी कहने हो कि असी महाराजा धीराजा दे खानदान तो बिलोंग करते हैं तो अपने नाम दे अगे तुसी नहीं लिख सकते क्योंकि ये तुहाडे वंश दा टाइटल है। सरनेम नूं आपां टाइटल च लैके नहीं चलते हुंदे, सरनेम वैसे भी पिछे लगता हुंदा है। ठीक है जी, सो ये गल याद रखनी है सारिਆਂ ने। ठीक है, सो ये नाल अपने सवाल का जवाब की बन गया जी, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगले सवाल ते चलिए आपां। अगला सवाल, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच कुशन किंग 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड। चौथी बौद्ध सभा जिहड़ी है अपने इंडिया दे विच किहड़े राजा दे दौरान हुई सी। ठीक है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स च आंसर दो जे तुसी ये पढ़िया होया है। चौथी बौद्ध सभा किहड़े राजा दे दौरान हुई सी। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जनाब ये सवाल पंजाब च बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा क्योंकि जिस राजा की आपां गल करांगे वो कश्मीर का राजा होगा ते कश्मीर पंजाब का हिस्सा हुंदा सी पुराने समय दे विच। ठीक है जी, सो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हाले तक किसी का आंसर अपने को आया नहीं हैगा। ठीक है, आंसर आऊगा जी इहदा कनिष्क यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, हुण इत्थे ना तुहानूं चारे बुद्धिस्ट काउंसिल क्योंकि 4 ही होईयां सी, चारां दी ना एक ट्रिक दस दिन्नी आ, जदों भी इहो जिहा सवाल आवे तां हुण तुहानूं कदे दिक्कत नहीं होगी इस सवाल नूं हल करन वास्ते। सो एक बारी आपां स्क्रीन ओपन करदे आ ते स्क्रीन दे विच देखो
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੋਧ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो तुसी की करना है, फटाफट क्वेश्चन पेपर दे उत्ते 1 2 3 4 लिख लेना साइड दे विच जाके, क्योंकि किन्नियां होईयां सी 4 सभावां। दूजी गल जिहड़ी मेन तुसी याद रखनी हुंदी है, एक तां किहड़े किंग दे समय दे विच होई सीगी ते किहड़ी जगह दे विच होई सीगी। जेड़ा भी राजा सी बेटा अपनी राजधानी दे विच ही करांदा हुंदा सी बोध काउंसिल, ठीक है। हुण इन्हां नूं याद करन लई तुसीं की करना है, किंग दे थल्ले लिखना है AK इस तरीके नाल, ते प्लेस यानी कि जिहड़ी जगह हैगी है उहदे थल्ले तुसीं लिखना है RVPK, ठीक है। आ एक छोटी जी ट्रिक है, माड़ा जा डब्बा तुसीं बना के देखना है तो तुहानूं नाल दी नाल जिहड़ा हैगा आंसर मिल जाएगा कि किहड़ी बौद्ध सभा जिहड़ी है किहड़े राजे ने कराई ते कित्थे कराई, ठीक है। हुण AK RVPK लिखण तो बाद इहनूं बस पूरा कर लैंदे आ। ए तो मतलब हो जाऊगा जी अजात शत्रु, ठीक है। के दा मतलब हो जाऊगा काल अशोक, अगेन ए दा मतलब हो जाऊगा अपने कोले अशोक, सम्राट अशोक जी दे बारे तुसी सुनिया होना। ते के दा हो जाऊगा कनिष्क, जिवें अज दे सवाल दे विच आपां नूं कनिष्क बारे सवाल पूछा गया सीगा कि चौथी बौद्ध सभा जिहड़ी है किहड़े राजे दे दौरान होई सी, तां आंसर इज कनिष्क, ठीक है। हुण इन्हां ने अपनी राजधानियां च करानी है। आजाद शत्रु दी राजधानी हुंदी सी राजगृहा, अज बिहार दा हिस्सा है। काल अशोक दी राजधानी हुंदी सी वैशाली, ए भी बिहार दा हिस्सा है। अशोक दी राजधानी हुंदी सी पाटलिपुत्र, ए ता खुद पटना दे नाम नाल प्रसिद्ध है, ए पटना दा पुराना नाम है पाटलिपुत्र, बिहार दी राजधानी, ठीक है। ते के कश्मीर, सो कनिष्क कश्मीर दा राजा सीगा, ठीक है जी। सो चारे बुद्ध काउंसिल, चारे बुद्ध सभा चो कदे भी कोई सवाल आ जाए तो तुहाडा आंसर की बनूगा जी, इन्हां चो आंसर कढ लियो फटाफट। क्वेश्चन पेपर ते 1 2 3 4 AK RVPK लिख लेना, ठीक है। ते उस तो बाद बस क्वेश्चन पेपर च ना ऑप्शन मैच करने हैं, होर कुछ नहीं करना। ऑप्शन मैच करने, तुसी किहड़ा पूरे पूरे नाम लिखने हैगे आ, जेड़े ऑप्शन मैच हो गए नाल दी नाल तुहाडा आंसर हो गया, ठीक है जी। समझ आया सारिआं नूं? चलो, सो जिन्ने भी बैठे हैं फटाफट नोट कर लो जी, अपनी ट्रिक हैगी है छोटी जी। जे नोट करन दा टाइम नहीं मिल रहा तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट, ठीक है। स्क्रीनशॉट वाला काम बहुत सौखा हुंदा है, फटाफट स्क्रीनशॉट लैके बाद च फिर लिख लिया करो। चलो फिर चलते हैं आप अगले सवाल ते। अगला सवाल, सो तीजा सवाल है अपना, आसमान दा रंग नीला क्यों हुंदा है। आपां नूं सवाल पूछा है कि स्काई जिहड़ा हैगा इहदा कलर ब्लू हुंदा है, ये क्यों हुंदा है, इन्हां चों कारण पूछे है जी क्यों हुंदा है, ठीक है। साइंस का सवाल है, तुहानूं पता है अपने पंजाब दे पेपरां च साइंस बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है जी। तो कोई जना मैनू आंसर देने की कोशिश करो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लैक्शन है, डिस्पर्शन है, किस चीज़ के करके आपां नूं आसमान का रंग नीला दिखाई दिंदा है। हाँ जी, किसी का आंसर नहीं आया हाले तक कि स्काई का कलर ब्लू क्यों हुंदा है। ट्राई करो आंसर करन दी। चलो, आंसर है इहदा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अपनी दुनिया च स्कैटरिंग दे करके आसमान का कलर नीला दिखाई देना, नदियां का रंग जिहड़ा हैगा ओह नीला दिखाई देना। जसवीर बेटा सी ऑप्शन नहीं बनेगा आंसर, एक ही हुंदा है, मैं तुहानूं समझानी हाँ, ठीक है। स्कैटरिंग इहदा आंसर बनेगा, ठीक है। हुण चाहे तुसी देख लो कि जी अपने कोले नदियां हैगियां ने, समुद्र हैगे ने, ठीक है। आपां कहने आ ना बचपन तो एक गाना गाने आ, पानी ने पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो उसी के जैसा। तो मतलब पानी का तो कोई रंग ही नहीं हुंदा, फिर भी आपां जिहड़ा हैगा पानी का रंग भरते हैगे आ। छोटे हुंदे तुसी पेंटिंग बनाते सीगे, नदियां बनाते सी नीला कलर भर दिंदे सी, आसमान बना दिंदे सी नीला कलर भर दिंदे सी। अपने मैप मिलते आ बाजार दे विच, मैप च नीला रंग भरिया हुंदा जे समुद्र नदियां की गल होवे तां, ठीक है। सो आखिर इहो जिहा क्यों हुंदा है, क्योंकि अपनी दुनिया दे विच अगर आपां नूं रंग दिखाई दे रहे हैं ना अलग अलग तरीके दे, तां इहदा रीजन है स्कैटरिंग। ते स्कैटरिंग नूं बड़े ही फेमसली रमन इफैक्ट भी कहा जाता है।
ਇਹ मैं करंट अफेयर की क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ सवाल, ठीक है, कि रमन इफेक्ट की ਹੁੰਦਾ है। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ CV ਰਮਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, आखिर रंग क्यों दिखते हैगे, ठीक है, पानी का तो कोई रंग ही है नहीं। उस समुद्र चो एक गिलास भर के पानी कढ़ लो, तुसी ट्रांसपेरेंट पानी देखोगे, कोई रंग ही नहीं हुंदा। सो इसलिए उन्होंने यह सिद्धांत दस्या कि जेड़ा अपना सूर्य का प्रकाश हुंदा है ना, उहदे च कई रंग हुंदे है। किन्ने रंग हुंदे? कुल 7 रंग हुंदे है। इंद्रधनुष बनाने आपां, ठीक है, वो जेड़े 7 रंग हुंदे है ना, वो पार्टिकल्स दे करके फैल जाते हैं। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਖਿਲਰ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਊਗਾ, ਨੀਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਨੀਲੇ ਫੈਲਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰੇਂਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਤ ਇਸ 'ਚ ਲਿਖ ਲਈਓ, ਸਨਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਨਸੈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਰੈੱਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੈੱਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੁਦ ਰਮਨ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਜਾਂ ਰਮਨ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੈਲੇਗਾ ਹੀ ਫੈਲੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। दूजा ऑप्शन भी चेक कर लिए बेटा, रिफ्रैक्शन की हुंदा हैगा। रिफ्रैक्शन हुंदा है जदों एक लाइट एक मीडियम तो दूजे मीडियम च एंटर करती हैगी है तो लाइट ना थोड़ी जी बेंड हो जाती है। ये मैं थोनों डायग्राम तो समझानी हाँ। रिफ्लैक्शन की हुंदा है? रिफ्लैक्शन हुंदा है जदों रोशनी का प्रतिबिंब बनता हैगा, ठीक है जी। यानी कि कोई भी रोशनी कितों भी आ रही हैगी है तो किसी चीज़ से टकरा के उन्हें वापस जाना है या किसी होर दिशा च जाना है, उस चीज़ नूं आपां की कहने आ, रिफ्लैक्शन। ते डिस्पर्शन की हुंदा है कि जेड़ा सूर्य का प्रकाश हुंदा है, सन लाइट हुंदी है, वो बेटा 7 रंगां दे विच टुट जाती है, 7 कलर्स दे विच टुट जाती है। सो इस चारे ऑप्शंस नूं आपां एक डायग्राम नाल हल करन जा रहे हैं। देखो आ तुहाडे कोल डायग्राम है, तो आई होप क्लीयरली सारिਆਂ ਨੂੰ दिख रहा होना, ठीक है। देखो आ जिहड़ी पहली एग्जाम्पल तुसीं आ वाली जिहड़ी एग्जाम्पल देख रहे हो, ये हैगी अपने कोले जी स्कैटरिंग, क्योंकि ये करके आपां नूं दुनिया दे विच रंग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। स्कैटरिंग दी एग्जाम्पल है, इधरों आसमान नीला दिखाई दे रहा है, ऊपर रात हो रही है, हल्का जा कालापन भी दिखूगा, इत्थे तुहानूं मतलब लाल भी दिखाई दे रहा जदों सूर्य उदय या सूर्यास्त हुंदा है। तो अपनी दुनिया च जिन्ने भी नैचुरल रंग आपां नूं दिखाई दे रहे हैं ना, वो सिर्फ ते सिर्फ ये करके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूजी चीज़ हुंदी है बेटा, आप एक ऑप्शन पढ़िया रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की हुंदा हैगा कि जदों अपनी लाइट एक मीडियम तो दूजे मीडियम च आती है, जिवें कि इधर हैगी है हवा ते इधर हैगा पानी, तो हवा तो अगर पानी दे विच अपनी लाइट आती है ना, तो लाइट माड़ी जी ना एवें आ रही है, माड़ी जी एवें बेंड हो जाती है, जिदे करके पानी च रखी हर एक चीज़ आपां नूं या तो मुड़ी हुई दिखाई देगी या टुटी हुई दिखाई देगी। सो इस एग्जाम्पल च आपां पानी च पेंसिल रखी हुई है, इधरों अगर आप देखिए तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इधरों देखने की कोशिश करिए तो पेंसिल टुटी हुई दिखाई दे रही है। सो हुण तुसीं भावें पेंसिल रख लो, भावें चम्मच रख लो या जोड़ी मर्जी चीज़ रख लो, ये सारा कुछ हुंदा किहदे करके है जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दे करके, ठीक है। ते फिर एक ऑप्शन अपने कोले पिया सीगा डिस्पर्शन, मतलब जेड़ी वाइट लाइट हमेशा बेटा सूर्य का प्रकाश ही हुंदा है, इहनूं सन लाइट कहने आपां, ठीक है। सूर्य तो ही आपां नूं वाइट लाइट मिलती है, सफेद रोशनी। तां ये जेड़ी वाइट लाइट है ये 7 रंगां दे विच टुट जाती है, जिहनूं आपां विबग्योर भी कहने आ। सब तो ज़्यादा जिहड़ी मतलब वेवलेंथ हुंदी है वो रैड दी हुंदी है, तो वेवलेंथ रैड दी सब तो ज़्यादा हुंदी है, ठीक है, तो वायलट दी सब तो घट हुंदी है, ठीक है जी। सो ये गल्लां तुसीं याद रखनी है, पेपर दे विच काम आऊगा, ठीक है जी। सो ये मैं तुहानूं सेंड कर दूंगी हुणे ही क्लास ओवर हुंदे सारी, ठीक है। तो तुसीं इस नूं चंगी तरह ध्यान नाल डायग्राम नूं देखना, ते एक सवाल होर मैनूं हल करके ना कल तक आंसर दसियो, चाहे कमेंट बॉक्स ही दस दियो कि जी लाल रंग ज्यादा बेंड हुंदा दिख रहा है कि बैंगनी रंग ज्यादा बेंड हुंदा दिख रहा है।
ठीक है। केड़ा रंग ज्यादा बैंड हुंदा है इन्हां चो, ये तुसी मैनू दसना हैगा, लाल के बैंगनी। ठीक है, वेवलेंथ मैं दस दी, लाल दी ज्यादा हुंदी है ते बैंगनी दी सब तो घट हुंदी है। ठीक है, इसे लई लाल रंग नूं आपां चीज़ां च इस्तेमाल करते हैं, जिवें कि डेंजर सिग्नल च या फिर ट्रैफिक सिग्नल दे विच, ताकि दूरों ही चमकदे रहन। ठीक है, सो वेवलेंथ लंबी होने का मतलब ही ये हुंदा हैगा कि दूरों ही चीज़ आपां नूं चमकदी दिखाई दिंदी है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर की बनाया जी आपां अपना ए ऑप्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आई होप तुहानू समझ आ गया होना। ठीक है, जिन्हां दा साइंस दे नाल 36 का आंकड़ा हैगा, किरपा करके बस वो सिंपल टर्म्स दे विच समझण दी इन्हां नू कोशिश करो। ठीक है, करन नू आपां PhD भी कर सकते हैं साइंस दे विच। ठीक है जी, लेकिन आपां नू फायदा नहीं है उस गल का। अगले सवाल ते चलिए आपां। अगला सवाल है, इन्हां विचों किहड़ी चीज प्रॉपरली मैच नहीं की गई, यानी कि आपां नूं कुछ आर्टिकल दिते हैं ते आर्टिकल दे नाल कोई चीज़ां अपने कोले लिखियां होईयां ने। ठीक है जी, सो जेड़ियां आह चीज़ां लिखियां होई है उन्हां दे आधार ते आपां एक गलत कढना हैगा। ठीक है जी, सो ट्राई करो बेटा कि आपां किहड़ा गलत कढ रहे हैगे आ। अगर आप गल करिए आर्टिकल नंबर 23, तो 23 च लिखा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। चलो ਇਹਦਾ भी ना एक छोटा जिहा ट्रिक है, मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दस ही दिन्नी आ ताकि तुसी हल कर सको इस सवाल नू। अगर तो तुहानू आर्टिकल आंदे हैगे है 24, 23 ते 24, तो 23 ते 24 आर्टिकल की बेटा एक ट्रिक है, तुसी की लिखना है TC दे सिर ते 23 लिख लेना है, C दे सिर ते 24 लिख लेना है। टी का मतलब की हुंदा है ट्रैफिकिंग का मतलब हुंदा है बेटा तस्करी, इंसानां दे विच तस्करी हुंदी हैगी है, इंसानां नूं बेचना करना। ठीक है, उन्हां नूं अपना गुलाम बना के रखना, बंधुआ मजदूर बना के रखना। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन दे विच धकेल देना, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां है ट्रैफिकिंग च आंदी है। सी का मतलब हुंदा है जनाब चाइल्ड लेबर, यानी कि जिहड़ा बच्चा हैगा, बच्चे तो तुसी काम करा रहे हो। खैर इत्थे आपां नूं बच्चे दे काम करन दी एज दित्ती हुंदी है 14 साल। अगर तुसी 14 साल तो घट उम्र का बच्चा जिहड़ा है किसी भी इहो जी फैक्ट्री दे विच लगा रहे हो जिस फैक्ट्री दे विच ओनू जान मार दा खतरा होवे। ठीक है, सो जान लेवा फैक्ट्री दे विच अगर तुसी बच्चे नू काम ते लगा रहे हो तो तुसी चाइल्ड लेबर कर रहे हो, तो ये कंडीशन बनती है चाइल्ड लेबर की। 14 साल तो घट उम्र का बच्चा तुसी अपने घर च काम ते रख सकते हो, ढाबे ते रख सकते हो, रेस्टोरेंट ते रख सकते हो, किते भी रख सकते हो। सो डोमैस्टिकली तुसी उस बच्चे नू चाहे 5 साल का ही होवे तुसी काम करा सकते हो, 14 साल तो घट उम्र का। लेकिन किसी भी तरीके दे विषैले पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री च तुसी नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल पटाके बनाने वाली, पैसटीसाइड बनाने वाली, दवाइयां बनाने वाली, क्योंकि ये नाल बच्चे की जान नू खतरा हो सकता है। ठीक है जी, सो आर्टिकल 14 आपां नू 24 आपां नू की कहंदा है चाइल्ड लेबर। ठीक है, मेरे ख्याल नाल दो ऑप्शन तो अगर आप वापस जाइए तो अपने हल हो चुके हैं। आर्टिकल 23 दे विच ट्रैफिकिंग लिखिया होया जिहड़ा कि आपां टी तो पढ़िया सीगा। आर्टिकल 24 दे विच छोटे बच्चों नूं फैक्ट्रीज दे विच आपां नहीं रखना, तो चाइल्ड लेबर भी लिखिया गया। हुण गल आंदी है 26 ते 29, इन्हां नूं हल करन वास्ते अगली ट्रिक लगाओ। सो इन्हां नूं हल करन वास्ते अपने कोल एक ट्रिक हुंदी है, जिहड़े रिलीजन दे आर्टिकल है वो बेटा 25 तो लैके ना 28 तक हुंदे है। ये है अपने कोले राइट टू रिलीजन। तो राइट टू रिलीजन जिहड़ा अपने कोले है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ लिखना है 25, 26, 27, 28। तो ਉਹਦੇ वास्ते ट्रिक बनाओ, PM की टाई, प्रधानमंत्री की आप टाई खिंचनी हैगी है। ठीक है जी, सिर ते लिखो 25, 26, 27 ਅਤੇ 28। की तो कोई आर्टिकल नहीं है, बस सेंटेंस पूरा करने लिए लिखा हैगा। 25 का मतलब हुंदा है प्रोफेस, यानी कि पालन करना। तुसी किसी भी तरीके नाल अपने धर्म का पालन कर सकते हो, तुहाडी इच्छा है। M का मतलब हुंदा है मैनेज, यानी कि अपने धर्म नूं तुसी मैनेज कर सकते हो, तो आर्टिकल नंबर 26 च मैनेज शब्द आपां लभना है। ठीक है जी, 27 का मतलब हुंदा है टैक्स फ्री, अपने जिन्ने भी धार्मिक स्थल हुंदे है उन्हां ते आपां नूं कोई टैक्स नहीं लगता। ते I का मतलब हुंदा है इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, यानी कि किसी भी तरीके के धार्मिक स्थल जिहड़े होणगे वो तुसी क्रिएट कर सकते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो बनाना है बनाओ अपनी परसनल प्रॉपर्टी ते, सरकार की प्रॉपर्टी ते नहीं, आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए है। किते सरकार की प्रॉपर्टी ते खड़ा कर दो मंदिर तुसी बना के, ठीक है, वो नहीं हो सकता पॉसिबल। सो इस तरीके दे नाल आपां नूं PM की टाई जिहड़ी हैगी वो दित्ती गई है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लियो सारे जने इस ट्रिक का, तो लिखण की लोड़ नहीं है, बाद च लिख लियो, अपने कोले टाइम लिमिटेड ही है क्लास का। ठीक है,
वापस आइए आपां ਤਾਂ आर्टिकल नंबर 26 भी हो गया जी। 26 च आपां मैनेज किया सी ना, आ लो जी मैनेज शब्द आ गया कि अपने रिलीजीयस अफेयर्स नूं आपां मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। सो हुण आऊगा आर्टिकल नंबर 29। 29 ते 30 की है वह भी समझ ही लो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 29 ते आर्टिकल नंबर 30 लिखिया होया है मी दे नाल तुसी याद करना है। मी दा मतलब होगा, एम दा मतलब माइनॉरिटी, कि माइनॉरिटी नूं अपने अपने सभ्याचार नूं फॉलो करन दा अधिकार हैगा, रिलीजन नूं, धर्म नूं या अपनी सभ्याचार नूं फॉलो करन दा अधिकार है। ई दा मतलब आ जाऊगा कि माइनॉरिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब नाल चला सकते हैं। ठीक है, इन्हां नूं कोई बाउंडेशन नहीं हुंदी कि इन्हां ने मतलब सारे बच्चों नूं ही एडमिशन देना है। जे क्रिश्चन कॉन्वेंट स्कूल खोलिया है तो उन्होंने कोल अगर कॉन्वेंट के बच्चे है, क्रिश्चन धर्म के बच्चे है, तो वह एक कर सकते हैं कि कल्ले क्रिश्चन धर्म के बच्चों को एडमिशन देन, हो किसी होर नूं दे नहीं सकते। लेकिन आपां देखते हैं कि सारे मतलब स्कूलों च एडमिशन हो ही जाते हैं सारे धर्मां दे, क्योंकि बेटा क्रिश्चन माइनॉरिटी है, सीटां हैगियां ने बहुत ज़्यादा ते जनसंख्या हैगी है घट, ते कल्ले क्रिश्चनस नूं ही नंबर देणगे तां गुजारा किवें चलूगा जी, खर्चे पानी किवें पूरे होने हैं। सो इसलिए डोनेशन बेसिस ते सारे धर्मां दे बच्चों नूं एडमिशन मिल जाते हैं। सो 29 30 याद रखना है, आर्टिकल नंबर मी नाल तुसी याद करना है। सो वापस आइए आपां आर्टिकल नंबर 29 दे विच की लिखिया होया है, आ लो जी तुहाडा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला अपना आ गया। ठीक है जी। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपां पढ़िया सीगा कि 29 च नहीं बल्कि 30 च लिखिया है। सो इस हिसाब नाल तां आ सेंटेंस अपना गलत हो गया, तां इस हिसाब नाल आंसर की बनूगा अपना डी ऑप्शन। ठीक है जी। फंडामेंटल राइट दी बेटा वीडियोज़ पईयां ने अपने यूट्यूब चैनल ते जिन्होंने ट्रिक नाल याद करना है वह फंडामेंटल राइट ट्रिक नाल याद कर सकते हैं। दोपहर की ऑनलाइन क्लासेस दे विच रिकॉर्ड करके पाईयां सी वीडियोज़। ठीक है जी। सो फिलहाल अज का सवाल आपां हल किया ये वाला कि 29 आर्टिकल च गलत गल लिखी है, इत्थे 30 आना चाहिए सी तां सही हुंदा। 29 दे विच माइनॉरिटी दे बारे गल कीती है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल ते। अगला सवाल, Which one of the following is regarded as the protector of fundamental right and guardian of the constitution? आपां सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि अपने संविधान की गार्जियन ते अपने फंडामेंटल राइट की गारंटी करने वाला अपने देश से सिर्फ एको ही है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट किस किस तरीके नाल काम करती है। जे तुहाडे फंडामेंटल राइट का हनन हुंदा है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि छोटा जा भी केस होवे सीधे मेरे कोले आ जाओ, तो इस हिसाब नाल सुप्रीम कोर्ट की बनी जी, फंडामेंटल राइट नूं गारंटी करने वाली बनी। सो गारंटर बनी वो फंडामेंटल राइट दी। ठीक है, संविधान की गार्जियन किस तरीके नाल बनती है, आप अपनी क्लासेस दे विच पढ़िया होया है कि जे एग्जीक्यूटिव कोई भी कानून पास करती है तो उहदे उत्ते जुडिशियल रिव्यू अपनी सुप्रीम कोर्ट लै सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी मतलब इहो जे कानून नूं खत्म कर सकती है जिहड़ा कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करता होवे। ठीक है जी, तो यह सुप्रीम कोर्ट की गार्जियन भी कहलाई जाती है, देख रेख करती है, देखती है कि देश च कोई भी कानून राष्ट्रपति जी उहदे ते साइन करके उन्होंने लागू कर रहे हैगे है, प्रधानमंत्री ते उन्हां दे मंत्रिमंडल ने मिलके, पार्लीमेंट ने मिलके कोई भी कानून रचिया है तो संविधान के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। सो आंसर बनूगा जी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। Who among the following introduced subsidiary alliance system in India? है ना, तो ताजा ताजा ही पढ़ के हटे क्लासरूम दे विच। सबसिडरी अलायंस जिहड़ा हैगा किन्ना ने शुरू किया अपने देश दे विच? लॉर्ड वेलेस्ली, बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन लॉर्ड वेलेस्ली ने इस सिस्टम नूं स्टार्ट किया। हुण सबसिडरी अलायंस की हुंदा है, जस्ट एक मिनट च समझण दी कोशिश करो बेटा। अंग्रेज सरकार की करती सी, इंडियन किंग्स तो पैसा लैण वास्ते, पटवारी पेपर पोस्टपोन होगा जी बेटा, पता नहीं जी पटवारी दे पेपर दे पोस्टपोन होने ते हले कुछ खास टिप्पणी आई नहीं है। जे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई तो थानू जरूर दस देंगे असी। ठीक है, उदों तक पुत्र तैयारी करो। ठीक है, पेपर तो देना ही है, अज नहीं तो कल कदे ना कदे तो देना ही है। सो तैयारी खिंची चलो अपनी। ठीक है जी। सो लॉर्ड वेलेस्ली जेडे है सबसिडरी अलायंस इन्हों ने दिता सीगा। सो मान लो जी इंडिया दे विच कोई किंग है ते आपां नूं पता है कि किंग दे कोले आर्मी हुंदी है। ठीक है, ते उन्हां जमानिਆਂ दे विच अपने देश दे विच हुंदी सी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी दे कोले भी आर्मी हुंदी सी।
ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲੋ, ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ। ठीक है, ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ। ठीक है, ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਰਮੀ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਗ ਦੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ठीक है, ਸੋ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਗ ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸਾਮਰਾज्य ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ लॉर्ड वेलेस्ली ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਾਸੂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ लॉर्ड वेलेस्ली। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव क्यों फेमस है? क्योंकि ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਬੈਟਲ 1757 ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲॉर्ड क्लाइव। ਤਾਂ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਲਾਈਵ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, लॉर्ड ਕਨਿੰਗਮ, ਕਨਿੰਗਮ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਕਨਿੰਗਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਸੋ लॉर्ड ਕਨਿੰਗਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੜੱਪਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ लॉर्ड ਕਨਿੰਗਮ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग अपने भारत के पहले वायसराय सीगे, पहले वायसराय। ठीक है, अते आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आखिरी गवर्नर जनरल। पहले वायसराय अते आखिरी गवर्नर जनरल कौन सीगे? अपने लॉर्ड कैनिंग साहब सीगे। ठीक है, सो एक तो आ सवाल याद रखना लॉर्ड कैनिंग का। दूजा एक होर सवाल याद रख लो यार, लॉर्ड कैनिंग दे वेले 1857 का रिवोल्ट होया सीगा, संग्राम होया सीगा 1857 का। ठीक है, सो दो चार गल्लां याद रखनियां ने आपां, मैं रिपीट कर रही हां, फटाफट तुसी नोट कर लो सारे जने। लॉर्ड क्लाइव कौन सीगा? पलासी दे युद्ध दे विच लॉर्ड क्लाइव अपना गवर्नर जनरल सीगा। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली जिहड़ा कि अपना आंसर हैगा जिन्हें सबसिडरी अलायंस दिता। तीसरा लॉर्ड कनिंगम जी ने पुरातत्व विभाग जिहड़ा है अपने देश च बनाया ते ओदे डायरैक्टर जनरल भी रहे। हड़प्पन सभ्यता नूं वर्ल्ड दे नक्शे ते बनाउण वाला ये बंदा सीगा, पहला बंदा सीगा। ते आखिरी सवाल लॉर्ड कैनिंग फस्ट वायसराय सीगा ते लास्ट गवर्नर जनरल भी सीगा इंडिया दा। ठीक है, सो इस हिसाब नाल इहने 1857 दे जंग दे विच लॉर्ड कैनिंग ही अपना की सीगा गवर्नर जनरल सीगा। ठीक है जी, समझ आया? चलो, सो ये सवाल अपना हल होया बेटा। चलते हैं अगले सवाल ते। अगला सवाल, हाउ मैनी टाइम्स महात्मा गांधी वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज? हाँ जी, महात्मा गांधी नूं नोबेल पीस प्राइज वास्ते कितनी बारी नामजद किया गया या कितनी बारी नॉमिनेट किया गया सीगा? तां आंसर इज, चलो दसो, सोचो। ऑप्शन की ऑप्शन है? चौथा, एक बार भी नहीं? अरे नहीं भाई एडा माड़ा बंदा तो नहीं सी नहीं,
ਨੋਬੈਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। 1937 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1948 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ 5 ਵਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੋਸਥਿਊਮਸਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਉਸ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚਰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 1-2 ਜਣੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਨਾਵਲ हैगी है, नानक सिंह जी के द्वारा लिखी हुई है पंजाबी नावल चिट्टा लहू, ठीक है। ये बेटा आणगे पेपर दे विच किताबां, ठीक है, इस तो तुसी भज नहीं सकते। पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर का जिहड़ा है हिस्सा बनता है। अपने 2:30 बजे के सैशन दे विच पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर ही चली जाता है, जिहदे विच फिलहाल तो हिस्टरी चल रही है जिहड़ी 1 अद्धे दिन च खत्म हो जाएगी। जिवें ही हिस्टरी समाप्त होएगी मैं कल्चर दे विच ही उतरना हैगा, जोग्राफी कराना है, इकनॉमिक्स कराना है, कल्चर कराना है। उस कल्चर च ना मैं सारी किताबां तुहानूं कराऊंगी, ठीक है जी। सो कृपा करके क्लासेस जरूर लगाओ, ठीक है। सो पंजाबी नॉवल चिट्टा लहू नानक सिंह जी ने लिखी है, ठीक है जी। नेक्स्ट, होला मोहल्ला फेस्टिवल इज सैलीब्रेटेड एट। आपां सारे जानते हैं कि होला मोहल्ला जिहड़ा हैगा ये सैलीब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी सी। उस दिन नूं याद करन वास्ते आपां होला मोहल्ला सैलीब्रेट करते हैं। ये दिन क्लैश करता है हिंदू धर्म की होली फैसटीवल दे नाल, ठीक है। तो यह मनाया कित्थे जांदा है जी? आनंदपुर साहिब दे विच, ठीक है जी। सो आनंदपुर साहिब दे विच हर साल बड़े ही जोरा शोरां दे नाल आपां होला मोहल्ला सैलीब्रेट करते हैं, ठीक है। सो बहुत अच्छा सवाल है, याद रखना जी। होला मोहल्ला क्यों सैलीब्रेट किया जाता है? ताकि आप याद कर सकीए जी कि खालसा पंथ की नींव रखी गई सी, ठीक है। डन। सो चलते हैं जी अगले सवाल ते। ओ भाई जी ऑनलाइन वाले बच्चों पार्टिसिपेट करो, आंसर देने की कोशिश करो, सौखे सौखे सवाल का आंसर दे दो। चलो अगला सवाल है, हाँ जी। Which one of the following writs can be issued by a high court to secure the liberty of individual? एक आम इंसान की आजादी नूं कायम रखते हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इन्हां चों केड़ी रिट जारी कर सकती है? सोचो। चार ऑप्शन है बेटा, मैंडामस, क्यो वारंटो, हेबियस कार्पस ते प्रोहिबिशन, ठीक है। 5 रिट होंदियां ने कुल मिला के, ठीक है। चलो मैं ना चलो आंसर तो आप एदा हेबस कार्पस है टिक कर लेने आ, लेकिन मैं थोनों एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देन जा रही हाँ इस पूरी रिट सिस्टम का। की हुंदा जनाब, जदों भी तुहाडे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुंदा है ना, वायलेशन हुंदा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सीधे तुसी मेरे कोले आ सकते हो, छोटा जा भी केस होवे आ जाओ। लेकिन तुहाडा भी तो दिमाग चलना चाहिए ना कि हाई कोर्ट दे विच भी तो आपां जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट दे हनन दे केस च सिर्फ 2 ही कोर्ट काम कर सकदियां ने, एक तो सुप्रीम कोर्ट ते दूजी हाई कोर्ट। हुण जदों तुसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने हो तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जारी करती है? रिट जारी करती है। रिट एक तरीके का बेटा ऑर्डर हुंदा हैगा जिन्हों जारी किया जाता है। रिट नूं किसी ने सम्मन नाल कन्फ्यूज नहीं करना, क्योंकि सम्मन जिहड़ा हैगा और राष्ट्रपति भी जारी कर सकता है, मैजिस्ट्रेट भी जारी कर सकता है। रिट केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करेगी, होर कोई जारी नहीं कर सकता, ठीक है जी। सो रिट जारी करती है तो इहो जी रिट हुंदियां ने 5 तरीके दियां, ठीक है। 5 तरीके दी रिटां दे विच सब तो पहला जिवें कि आपां हुण ऑप्शन ते ही वापस आईए, आपां करदे सीगे हेबस कार्पस। हेबस कार्पस का मतलब हुंदा है कोई भी प्राइवेट बंदा या कोई भी सरकारी बंदा अगर ये खिलाफ ये रिट जारी हुई है तो मतलब की हैगा कि इस बंदे नूं पेश किया जाए।
ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, यानी कि टू हैव अ बॉडी, क्योंकि जदों तक मैं उत्थे नहीं पहुंचूंगी उदों तक मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चल सकती। जे कार्रवाई नहीं चल सकती केस का फैसला नहीं हो सकता। सो किसी भी तरीके नाल जेड़ा मुजरिम है या मुजरिम घोषित हो सकता है उस बंदे नूं पेश करन वास्ते हेबस कार्पस की रिट जारी की जाती है। ठीक है। मैंडामस, मैंडामस का मतलब हुंदा हैगा वी कमांड। वी मतलब कौन हुंदा हैगा? अपनी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कमांड करती है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल नू, यानी कि सरकारी नौकरी करन वाले बंदे नू कहंदी है कि हे बंदिया तू चज नाल अपनी ड्यूटियां परफॉर्म कर लै, नहीं तो फिर तेरे खिलाफ जेड़ा हैगा असी परचा जारी कर सकते हाँ। ठीक है जी। सो ये हुंदा है मैंडामस। तुहानू लिटरल मीनिंग जरूर आउणगे पेपर च। ठीक है जी। सो अगर आप आज़ादी की गल करिए कि किसी बंदे की आज़ादी की अगर आप गल करिए तो जी हेबस कार्पस है, क्योंकि तुसी मान लो जी मेरे उत्ते गलत दोष आरोपण करके मैनू लै गए हो, ठीक है, ते मैनू गलत तरीके नाल जिहड़ा हैगा फड़ रखिया है, कस्टडी च लै रखिया है, तो मैं उहदे खिलाफ हेबस कार्पस की रिट जारी करा सकती हाँ। क्योंकि अगर तुहाडा फंडामेंटल राइट है तो जनाब मेरा भी तो फंडामेंटल राइट है, मैं भी तो अपने फंडामेंटल राइट का पालन कर सकती हाँ। ठीक है जी। तीजी आंदी है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन च की हुंदा है? रोक लगाना। ठीक है। वड्डी कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नूं अते हाई कोर्ट छोटी कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नूं, हमेशा वड्डी कोर्ट छोटी कोर्ट नूं यह आदेश जारी कर सकती है कि अपनी कानून की हद च रह के केस हल किया जाए। मतलब अगर पंजाब का केस है तो पंजाब हाई कोर्ट हैगी है केस हल करने वास्ते, बिहार वाले फालतू च इंटरस्ट ना लैन साडा केस हल करन दे विच। ठीक है जी। सो प्रोहिबिशन की रिट की गई। ठीक है। फिर एक रिट हुंदी है सरशरी, जिहड़ी इत्थे लिखी नहीं हुई ऑप्शन दे विच, मैं लिखा दिन्नी आ तुहानू। सरशरी का मतलब हुंदा है बेटा कि अगर कोई भी वड्डी कोर्ट हैगी है, हुण कोई भी वड्डी कोर्ट है वो छोटी कोर्ट नूं रिट जारी कर सकती है कि जिन्ने भी तुहाडे कोले पेंडिंग केसेस है उन्हां नूं निपटाया जावे। जे नहीं निपटदा तो सानू लिख के दिता जावे। सो सर्टिफिकेट ते लिख के दिता जावे टू सर्टिफाई, इहदा मीनिंग हुंदा है। पेपर च आ मीनिंग जरूर आंदे है। ठीक है। टू सर्टिफाई यानी कि सानू एक सर्टिफिकेट ते लिख के दे दो जी कि साडे तो नहीं हल हो रहा, हुण तुसी हल करो। ठीक है जी। सो इसलिए जिहड़ी है अपने देश च ना हर एक केस दे उत्ते तारीखां पाईयां जांदी है ताकि वो केस पेंडिंग केस ना बने। ठीक है। ताही वो तारीख पे तारीख पड़ती है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। ठीक है। ओदा रीजन यही है। चलो सन्नी भाजी आ गए सीगे। ठीक है। हुण आपां सन्नी भाजी नूं भजा के क्यूओ वारंटो ते आईए, जिहड़ी पंजवीं रिट है। क्यूओ वारंटो का मतलब हुंदा है बाय व्हाट वारंट, कि केड़ा वारंट या केड़ी अथॉरिटी है तुहाडे कोल किसी भी सरकारी दफ्तर ते बैठन दी। कल नूं जे मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी ते जाके बह जा तो सारे जने इकट्ठे होके मैनूं कहणगे मैडम हटो। जे मैं नहीं हटूंगी तो सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ रिट जारी कर सकता है कि मैडम तुहाडे कोले की अथॉरिटी है, की वारंट है जो तुसी इस कुर्सी दे उत्ते बैठे हैगे हो। ठीक है जी। सो इस तरीके दे नाल जिहड़ा है क्यूओ वारंटो की रिट जारी हुंदी है। सो बेटा याद रखना ये पंजे रिट्स पेपर दे विच बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल ते। अगला सवाल है इन्हां विचों केड़ा एलीमेंट या केड़ी चीज़ इन्हां चों फूल्स गोल्ड है। फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड का मतलब समझते हो तुसी? बेवकूफा का गोल्ड। ठीक है। हुण ये लिटरल मीनिंग आपां लै लिया, लेकिन इन्ना लिटरली नहीं लेना हुंदा किसी भी चीज़ नूं। फूल्स गोल्ड का मतलब अपने कोले की हुंदा है कि नकली आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है ना मार्केट च, जिहड़ी दिखदी सोने वर्गी है लेकिन जरूरी नहीं है कि वह सोना ही होवे। ठीक है जी। तो जिहड़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी हुंदी है वो किस चीज़ की बनती है ताकि आपां जिहड़ा हैगा उहनूं फूल्स गोल्ड कह सकीए? तो बेटा वो बनती है आयरन सल्फाइड की। याद रखना है आयरन सल्फाइड की। सो आयरन सल्फाइड नूं फूल्स गोल्ड कहा जाता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी इहदे चों बनती है। ठीक है। एक कैमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी कि रोज़मर्रा की जिंदगी जिहड़ी कैमिस्ट्री आप इस्तेमाल करते हैं ना, ये वो सवाल है। थानू साइंस के सवाल हमेशा इहो जिहे आउणगे कि तुहाडी जिंदगी दे विच की कुछ घट रहा है, तुहाडे आसे पासे किहड़ी घटना वापर रही है ना, हमेशा साइंस का सवाल उत्थों आंदा है। ठीक है।
सो ज़्यादा साइंस की टेंशन नहीं लैनी कि सानू नूमैरिकल आ जाऊगा, फॉर्मूले आ जाएंगे, डिराइव करना आ जाऊगा, यहो जिहा कुछ नहीं आता। डेली लाइफ च जो घटना हो रही है उही आता है, ठीक है जी। सो डेली लाइफ दे विच कई लोग तुसीं देखते हो बेचते हैं दुकानां ते, गलियां च बैठे, सड़कों ते बैठे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सो वो सारी बनती आयरन सल्फाइड दी है, ठीक है जी, समझ आया। चलो अगले सवाल ते चलीए फिर आपां। अगला सवाल है पार्लीमेंट के 2 सैशन दे विच मैक्सीमम इंटरवल कितना हो सकता है, ठीक है। यानी कि पार्लीमेंट जिहड़ी हैगी है की करदी हैगी है बेटा, साल दे विच 3 सैशन करने पार्लीमेंट नूं बहुत जरूरी हुंदे है। एक तां हुंदा है तुहाडा मॉनसून सैशन जिहड़ा कि हुण आऊगा, ठीक है। एक हुंदा है तुहाडा बजट सैशन जिहड़ा कि मतलब 1 अप्रैल तो शुरू हो जाता है, जिहड़ा कि चल रहा हैगा बजट वाला, ठीक है जी। तीजा हुंदा है तुहाडा विंटर सैशन यानी कि सर्दियां वाला सैशन। आ 3 सैशन जिहड़े हैगे है मेन करने अपने लिए बहुत जरूरी हुंदे है, ठीक है। मीटिंग्स तां डेली हो सकदियां ने, बैठकां डेली हो सकदी है, ते तुसीं देखदे ही होंगे लोक सभा राज्य सभा डेली बैठी हुंदी है। लेकिन अगर आपां मेन सैशन की गल करिए तो 3 मेन सैशन अपने इंडिया दे विच हैगे है, ठीक है। हुण खुदा ना खास्ता कोई गल हो जाए जिवें कि कोरोना वायरस आ गया सीगा, अपने पार्लीमेंट वालियां नूं कोरोना ने अटैक करता सीगा, तां मैक्सीमम जिहड़ा गैप हो सकदा है सैशन दे विचकार वो कितना हो सकदा है, ये पुछया गया है। तां मैक्सीमम बेटा 6 महीने का गैप हो सकता है, ठीक है जी। मैक्सीमम आपां गैप कितना कह सकते हैं, 6 महीने का, कि खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत आ गई तां विच जिहड़ा हैगा एक अद्धा सैशन डिले हो सकता है। जिवें कि बजट सैशन जिहड़ा चल रहा है, मॉनसून सैशन तक रब ना करे कि कोरोना फिर फैल जाए ज़्यादा, तो मॉनसून सैशन जिहड़ा हैगा डिले हो सकता है। सो हद कितना आप स्ट्रैच कर सकते हैं, 6 महीने। तो 6 महीने तो बाद तो देखो आना ही पऊगा, ठीक है जी। चलो सो ये सीगा अपना सैशन तो लैके सवाल पार्लीमेंट। अच्छा ये नाल एक सवाल दिमाग 'च आंदा हैगा बेटा, पार्लीमेंट की कोई भी मीटिंग तुसी करनी है तो ਉਹਦੇ वास्ते ना बेटा कौरम का होना जरूरी है, ठीक है। कौरम की हुंदा है, जिन्ने भी मैंबर है उन्हां मैंबरां दा 1/10वां हिस्सा, या फिर तुसी 10% कह सकते हो। जे 10% बंदे बैठे हैं तो मीटिंग हो जाएगी, ठीक है। 10% भी नहीं बैठे तो बेटा मीटिंग पॉसीबल नहीं है, ठीक है जी। सो इसनू याद रखना कि किसी भी मीटिंग नू होने वास्ते, सैशन नू होने वास्ते 1/10वां बंदा बैठना जरूरी है, तो ज़्यादा ही बैठते हैं रोज, तुसी देखते ही हो, ठीक है। चल अगले सवाल नू हल करिए आपां। अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, इन्हां दे विचों केड़ा इमल्शन दा एग्जाम्पल नहीं है, इमल्शन दा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। हुण पहली गल तां बई इमल्शन की हुंदा है उस चीज नू समझते हैं बेटा। इमल्शन ओ चीज़ां हुंदियां कुछ 2 चीज़ां जिहड़ी आपस दे विच ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ मिक्स होई पईयां ने जिन्हां दे मिक्स होण दे चांस ही ना होण, ठीक है। मतलब ਇਹੋ जी चीज़ ਜਿਹੜੀ कदे मिक्स नहीं हो सकती सी लेकिन बहुत चंगी तरीके दे नाल ओह मिक्स होईयां पईयां, उस चीज़ नूं आपां की कहने आ, इमल्शन कहने आ, ठीक है। हुण पहली एग्जाम्पल लईए तो बटर है, आपां सारे जानते हैं कि तेल पानी कदे मिक्स नहीं हुंदे, घ्यो पानी कदे मिक्स नहीं हुंदा, उपर तैरता रहता है। लेकिन बटर की है, बटर तो अपने आप च पानी च घुलिया होया एक तरीके का इमल्शन हैगा, तो बटर तो इमल्शन हैगा बई, ठीक है। चॉकलेट मिल्क, तुसी चॉकलेट मिल्क बनाया, ठीक है जी, ये तो चलो आपां नूं पता वैसे ही मिल जाती है, इनू पंगे कुछ लैन की जरूरत ही नहीं पऊगी, चॉकलेट मिल्क जिहड़ा हैगा हो जाता है, ये भी अपने कोल की है इमल्शन। अगला है डी ऑप्शन, देखो तुसी विप्ड क्रीम। विप्ड क्रीम केड़ी हुंदी है, विप्ड क्रीम केड़ी हुंदी है, फैंटी हुई। विप मीनस हुंदा फैंटिया होया, ठीक है। सो जदों तुसी कोई चीज़ां बनाने हैगे अपने घर दे विच, कुछ भी रेसिपी बनानी है तो तुसी ओनू चंगी तरह फैंट के जे पाने हो ना चीज़ नूं, ओनू विप्ड कहते हैं आपां, ठीक है। तो विप्ड क्रीम यानी कि मलाई जिहड़ी हुंदी है ओनू चंगी तरह फैंट के तुसी पा दिता, तो मतलब वो बिल्कुल की हो जाती है, मिक्स हो जाती है। नहीं तो बेटा मलाई तो जिहड़ी हैगी है दुध दे उत्ते तैरदी रहिंदी हैगी है, ठीक है। सो ये सारे तो हो गए अपने कोले इमल्शन। दही अपने कोले कोई इमल्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि दही तो बनाया ही दुध फाड़ के आपां, ठीक है जी। दुध नूं जाग लगा के आपां दही बनाई है, तो दही अपने आप दे विच एक कल्ला सबसटांस है जिन्हों तुसी इमल्शन दे विच काउंट नहीं कर सकते। सो कर्ड इमल्शन नहीं हुंदा, ठीक है। ये भी अगेन कैमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का सवाल है कि आम जिंदगी च तुसी जिहड़ियां चीज़ां यूज कर सकते हो उन्हां दे उत्ते सवाल है, ठीक है जी। सो याद रखना इस सवाल नूं, नोट किया।
चलते हैं अगले सवाल ते। अगला सवाल है अपना, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत ही आम तौर ते मिलता है, तो मैं बारी बारी वही कह रही हाँ ना कि आम तौर ते जिहड़ी जिंदगी च आपां इस्तेमाल करते हैं चीज़ां उही पेपर च आनियां ने। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तुसी अज भी कैमिस्ट्री की दुकान ते जाके परचेज करोगे ना तो तुहानूं नीले जे रंग की बॉटल दऊगा जिहदे च सफेद जा रंग का लिक्विड हुंदा है, ठीक है जी। एक्चुअली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नूं की कहने आ, कैमिकल नेम पूछा है तो कैमिकल नेम है जी मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड, ठीक है जी। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिहड़ा है वो कादे वास्ते इस्तेमाल हुंदा है, अपने पेट दे विच यानी कि स्टमक दे विच जे एसिड बन जे तो उस एसिड नू रिलैक्स करन लई इस्तेमाल हुंदा है, यानी कि एसिड दे एंटी काम करता है ना, सो इनू आपां की कहने आ एंटा एसिड्स, ठीक है। वो सारिया चीज़ां एंटा एसिड हुंदियां ने जिहड़ियां तुसी एसिड नू शांत करन लई लैंदे हो, तुसी इनो पीने हो, ठीक है। होर किहड़ा हुंदा, एक ओह आंदा है ना, होर जीरे वाला भी आंदा हुंदा हैगा, ठीक है। एसोफास्ट आंदा हुंदा है, वो जैलूसिल आंदी है, डाइजीन आंदी है, वाधू चीज़ां हुंदी है। तो जिहड़े भी लिक्विड तुसी लैने हो ना जैलूसिल डाइजीन, उन्हां दा बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही हुंदा है। तो बॉटल दे विचों जैलूसिल लैन तो पहला ना पिछे माड़ा जिहा पढ़ के भी देख लिया करो कि उहदे ते लिखिया की होया है, उत्थे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखिया हुंदा है। ते 10वीं कक्षा च आ सवाल आपां करदे हुंदे सीगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नूं आपां की कहने आ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। तो एसिड नूं शांत करन लई आपां इन्हां नूं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। चलो बहुत वधिया, अपने 14 सवाल हो चुके हैं। अगले सवाल ते आपां चलिए। अगला सवाल है पार्लियामेंट, सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट दे दोने हाउस दे विच इन्हां चों कौन बंदा बैठ सकता है, दसो मीटिंग दे विच किहड़ा बंदा बैठ सकता, सोचो। देखो वाइस प्रेसिडेंट ता कौन होगा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट अपना होगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। उप राष्ट्रपति जेड़ा अपने देश का हुंदा है ना बेटा, ओनू आपां की बना के चलते हैं अपनी राज्यसभा का चेयरपर्सन। सो दोने हाउस से तो बैठ ही नहीं सकता है, तो कल्ले राज्यसभा च बैठ सकता है। सो आ वाला आंसर तो आपां कढ़ दईए बाहर, ठीक है जी। सॉलिसिटर जनरल अटर्नी जनरल के थल्ले काम करता है, सो इनू तो बैठन की इजाजत वैसे ही है नहीं। चीफ जस्टिस इनू आपकी जुडिशरी तो वेल नहीं है, बेचारा तो सुप्रीम कोर्ट च बैठूगा, ठीक है। रह गया जी अपने को अटर्नी जनरल। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया बेटा ये पोजीशन ही इहो जी है, इस बंदे ने की करना हुंदा है, अपनी पार्लियामेंट नू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट च रिप्रेजेंट करना हुंदा है, ठीक है जी। यानी कि यह बंदा की करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा अपनी पार्लियामेंट नू। सिंपल भाषा दे विच गल करिए तो पार्लीमेंट का एक तरीके का वकील बन के यह जाता होता है, ठीक है जी। सो अटर्नी जनरल अगर वकील है तो वकील नूं तो सारी गल्लां पता होनी चाहिए, इसलिए इनू पार्लीमेंट दे विच बैठण की इजाजत दी जाती है कि काका तू आप ही सुन लै सारा दिन बैठ के कि उत्थे की चलता हैगा, ठीक है जी। सो इसलिए अटर्नी जनरल विल बी दी करैक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा जा टाइम होर लगाइए आप, अगले सवाल ते चलते हैं। छोटे छोटे सवाल रह गए अपने। विच ऑफ दीज प्रोसेसेस रिस्पोंसिबल फॉर द एनर्जी रिलीज इन एन एटॉमिक बॉम्ब। एटम बॉम्ब बनाने लई सीधी सीधी भाषा च पूछा गया है, इन्हां चों तुसीं किहड़ा फंडा अप्लाई करते हो, ठीक है। सो एटम बॉम्ब बनाने लई बेटा हमेशा न्यूक्लियर फिजन हुंदा है। न्यूक्लियर फिजन की हुंदा हैगा, कोई बहुत वड्डा जिहड़ा एटम हुंदा है जिस चों बहुत ज्यादा पावर हैगी है, वो छोटे छोटे टुकड़ियां दे विच टुट जाता है। तो जदों वो टुटदा है तो उस टाइम बहुत ज्यादा अमाउंट दे विच एनर्जी रिलीज करता है। इस एनर्जी दे करके उस एनर्जी नूं इकट्ठा करके आपां की बनाने आ, परमाणु बंब बनाने आ, ठीक है जी। सो ये जिहड़ा परमाणु बंब है, एटॉमिक बंब हैगा अपना, इस वास्ते आपां न्यूक्लियर फिजन नूं जिम्मेदार करांगे। फ्यूजन का मतलब की हुंदा है बेटा, जुड़ना, ठीक है। सो बहुत सारे छोटे छोटे शक्तिशाली एटम अगर मिलके एक वड्डा एटम बना लेंदे है तो ओनू आपां की कहने आ, फ्यूज करना। एक गल हमेशा याद रखना, जिन्ना वड्डा होगा ना उन्नी ज्यादा उस च एनर्जी होगी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन ते भी आपां एक बंब बनाया होया जिन्हों आपां कहने आ हाइड्रोजन बंब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब जिहड़ा हैगा
ਇਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੋਂ ਵੀ 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, मतलब एडी हिम्मत है नहीं, बाय चांस कोई मतलब गड़बड़ होगी तब मतलब देश का देश तबाह हो सकता है। ठीक है जी। सो एटम बंब तो आप बनाए हुए है, कई देशों ने बनाए हुए है, इंडिया भी एटम बंब बना के रखे हुए है, इंडिया ने भी। ठीक है जी। सो एटॉमिक आप कह दें ना कि कोई भी कंट्री न्यूक्लीयर कंट्री है तो वह मतलब यही है कि वो कोले परमाणु हथियार हैगे है। ठीक है जी। सो न्यूक्लीयर फ्यूजन पर आधारित है एटम बंब, न्यूक्लीयर फ्यूजन पर आधारित हैगा अपना हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है जी। चलो फिर चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, गदर पार्टी दे पहले प्रेसिडेंट कौन बने सीगे? ठीक है, याद है आपां कीता सीगा कि 1913 दे विच सैन फ्रांसिस्को दे विच गदर पार्टी शुरू की गई सीगी। तो गदर पार्टी शुरू की सी लाला हरदयाल जी ने। सो फाउंडर का नाम है लाला हरदयाल। लेकिन लाला हरदयाल कदे भी गदर पार्टी दे प्रधान नहीं बने। प्रधान की कुर्सी ते उन्होंने अलग अलग लोगों को बिठाया, जिस दे विच तुसी पहला बंदा याद रखना है जी सोहन सिंह पखना। आही सवाल सीगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट गदर पार्टी दे कौन बननगे जी? सोहन सिंह पखना बननगे। ठीक है जी। सो इस सवाल नूं याद रखना हैगा आपां। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, विच स्टेट इज सेट टू गेट इंडिया फर्स्ट मरीना? हुण करंट अफेयर का सवाल है अपना बेटे। ठीक है जी। पहला मरीना, हुण मरीना की हुंदा है आपां ये गल समझ लैंदे आ। ठीक है, मरीना का मतलब की हुंदा हैगा कि कोई एरिया है जेड़ा कि समुद्री तट दे कोले है। ठीक है जी। इधर समुद्री तट है ते इधर कोई ना कोई इहो जिहा एरिया है जिथे तुसी की कर रहे हो, बोट दे राही जा रहे हो। ठीक है जी। तो इहो जे एरिया नूं आपां की कवांगे जी? मरीना कवांगे। हुण इहो जिहा एरिया जिथे जाना चाहिदा है टूरिज्म नूं वधाउण वास्ते ताकि पैसा कमाया जा सके टूरिज्म की हेल्प नाल, लेकिन हले तक आपां उत्थे जाण दे विच कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, कोई प्रॉपर वधिया प्रबंध नहीं है। सो वधिया प्रबंध आपां कीता हैगा, पहला मरीना कित्थे बनाया आपां? अपने करनाटक च। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना करंट अफेयर्स तो कि करनाटक दे विच आपां की कीता? अपना पहला मरीना जिहड़ा है बनाया सीगा। ठीक है, ते लेटेस्ट न्यूज़ ही है, ज़्यादा टाइम नहीं होया, मार्च के महीने की गल है ये। ठीक है जी। सो याद रखना इस सवाल नूं। इंडिया का पहला मरीना जिहड़ा हैगा वो कित्थे बनिया? अपना करनाटक दे विच। चलते हैं अगले सवाल ते। अगला सवाल है, द इनॉग्रल एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023। बेटा फैबररी के महीने च ना जेडे नेवी वाले कमांडर सी ना उन्हां दी कॉन्फ्रेंस हुई सी, मीटिंग हुई सी, जिहदा नाम सी नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023। इस नूं किस शिप दे उत्ते ऑर्गेनाइज किया गया सी? सवाल पूछा गया है, की आंसर बनाओगे? INS द विराट, बिल्कुल सही है। INS विराट दे उत्ते ये काम होया सीगा। ठीक है। सो अच्छा सवाल है, अगेन करंट अफेयर, फैबररी के महीने का करंट अफेयर है। INS विराट दे उत्ते सारी दी सारी कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है हुई सी। ठीक है। सो INS विराट डन। चलो फिर चलते हैं आज दे आखिरी सवाल उत्ते। आखिरी सवाल भी करंट अफेयर तो रिलेटेड हैगा। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च दी विजिट इंडिया ईयर 2023? पुत ये ना वो सवाल हुंदे है जिहदे विच अगर तुसी कदे नहीं भी पढ़िया ना तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भी आंसर कर सकते हो। ठीक है। तो बुद्धि की कहती है सवाल नूं सुन के कि विजिट इंडिया मतलब कि इंडिया आओ, पधारो मारे देश। ठीक है जी। अगर मारे देश पधारना है तो दैट मीन्स हम किसको प्रमोट कर रहे हैं? टूरिज्म को। तो कौन सा मंत्रालय बनेगा भाई? टूरिज्म बनेगा। ठीक है जी। सो पधारो मारे देश, विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जिहड़ा है लिया है। ठीक है। हुण असली सवाल तो तुसीं मैनूं ये पुछना सी कि टूरिज्म मिनिस्ट्री दे मंत्री कौन ने, है ना? तो ये सवाल मैं तुहाडे वास्ते छड्ड दां कि दस दां? चलो, जी किशन रेड्डी इन्हां दे यूनियन मिनिस्टर हैगे है, जी किशन रेड्डी। ठीक है जी। सो टूरिज्म विभाग के जिहड़े मंत्री हैगे उन्हां दा नाम तुसीं याद रखना है, जी किशन रेड्डी। ठीक है। बाकी भी कैबिनेट याद हुंदा तां बेटा करो, चंगी गल है। 31 मैंबर ही है, ज़्यादा नहीं है अपने कैबिनेट दे विच, तां कैबिनेट तां घट्टो घट्ट तुहानूं याद होना चाहिए है। पूरा मंत्रिमंडल तो मैं क्या ही नहीं, कदे भी याद करो। ठीक है। कल्ला कैबिनेट तो याद करो।
ठीक है। चलो सो ये सी अपने अज दे फंडामेंटल क्वेश्चन जिहड़े कि बड़े मतलब अच्छे वधिया सवाल सी। एक्सपैक्ट करते हैं आप पेपर च इन्हां च कोई ना कोई सवाल तो तुहानूं दिखूगा, घुमा फिरा के दिख जाए, लेकिन तुहानूं कंसैप्ट पता होना जरूरी है। ठीक है जी। सो कल दी क्लास च फिर मिलांगे आपां अगले सवालों के नाल। टिल दैन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइज। खुश रहिए, आबाद रहिए, चाहे दिल्ली रहिए या जलालाबाद रहिए।